तो इंडिया मनी का डिजिटल में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो नोटिसेस आ रहे हैं लोन ऐप्स के रिगार्डिंग, क्या वो सही है या नहीं सही है, क्या कोई भी लोन ऐप्स नोटिस भेज सकती है या फिर कोई मतलब फर्जी लोन ऐप्स नोटिस भेज सकती है, जनरल लोन ऐप्स भेज सकती है। इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना होगा। मैं प्रूफ के साथ बात करने वाला हूँ, जो भी बात करूँगा प्रूफ के साथ बात करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नोटिस के बारे में बात करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं करा है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियोस बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको कि कोई भी जो रजिस्टर्ड NBFC है RBI से, अगर उससे कोई कंपनी फिनटेक कंपनी जुड़ी हुई है तो मैं आपको मतलब सीधे आपको बताना चाहूँगा कि वो नोटिस आपको सर्व कर सकता है, लीगल नोटिस आपको सर्व कर सकता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था और मैंने ये चीज़ भी बताई थी कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डायरेक्ट नोटिस आने के बाद जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन लीगल नोटिस वो सर्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आता है कि जो व्हाट्सएप में लीगल नोटिस आते हैं, मेल में जो लीगल नोटिस आते हैं वो क्या सही होते हैं? तो ऐसा पूरी तरीके से नहीं है। जो भी आपको नोटरी टाइप का दिखता है वो लीगल नोटिस नहीं है, वो फर्जी है। या फिर एक मैसेज टाइप करके कोई दे दे वो भी लीगल नोटिस नहीं है। लीगल नोटिस का एक पूरा फॉर्मेट होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पूरा एक फॉर्मेट होता है। हालांकि वो व्हाट्सएप में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट के जो नए रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग आप भेज सकते हो और मेल में भी, मेल के थ्रू भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डिजिटलाइजेशन हुआ है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि नोटिस में होता क्या है। तो जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल पहले ले लेता हूँ। 4 सब्सक्राइबर ने मेरे 4 साथ मतलब 4 लोगों जो मेरे साथ जुड़े हुए थे उन्होंने मेरे को भेजा है और हालांकि इसको लेके मैंने ट्वीट भी करा है और यहाँ पे मैंने बताया भी है। मैं आपको सबसे पहले के करके बताना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक से हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने लोन लिया था। वो उनका 2 व्हीलर लोन था, RL मोटवानी नाम है, ठीक है। 2 व्हीलर लोन था, नहीं RL मोटवानी जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से उनके पास नोटिस गया था। उन्होंने 2 व्हीलर लोन लिया था और IDFC बैंक से लिया था, ठीक है। तो ये नोटिस उन्होंने भेजा था, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे दूसरी जो लोन ऐप्स है उसके बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये 2 लोन ऐप्स है दोस्तों। एक है क्रेडिट जी करके, जिसके मतलब विनोद जी, हाँ, विनोद के पास नोटिस आया है और विनोद ने भाई ने क्या करा था, 4,000 रुपये का लोन लिया था। इस नोटिस में साफ उनकी NBFC मेंशन है कि आखिर किस NBFC ने दिया है लोन। क्रेजी बी नाम की NBFC है, क्रेडिट जी की भी और क्रेडिट बी की भी, ठीक है। तो उनका 4,000 का लोन अमाउंट था, जो कि 4,387 करने के लिए, पे करने के लिए बोल रहे हैं, जो कि ज़्यादा नहीं है दोस्तों। जी हाँ, ज़्यादा नहीं है। और मैं वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपको इनका रिस्पॉन्स कैसे करना है, इसके लिए आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना होगा। दूसरा नोटिस था यहाँ पे शरत नायक का, जो कि ट्रू बैलेंस की तरफ से आया था और जो आया था श्री सत्य एसोसिएट से। जी हाँ, श्री सत्य एसोसिएट की तरफ से आया था। ये थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो है 6,980, इंटरेस्ट इन्होंने लगाया है 1,047। किस हिसाब से ये नहीं पता। यहाँ पेनल्टी जो लगाई इन्होंने 7,140, उनका टोटल ओवरऑल जो अमाउंट कर दिया है वो 15,167 कर दिया है। मतलब ओवरऑल पूरा डबल से ज़्यादा है। अब यहाँ पे मैं अगर चौथे नोटिस की बात करूँ दोस्तों, तो वो क्रेडिट बी की तरफ से आया है। हमारे एक सब्सक्राइबर को उन्होंने हमसे पूछा भी है क्या करना है इसका, तो मैं आपको वीडियो में अभी बताने वाला हूँ। 8,000 का आया था इनके पास, उन्होंने लोन लिया था 11 तारीख को, 11 मतलब कि नवंबर को लोन लिया था और आज है, आपको पता है, जनवरी चल रही है, ख़त्म ही होने वाली है। तो उसमें उन्होंने, उनका लोन अमाउंट हो गया है 8,857, जो कि ज़्यादा नहीं है। जी हाँ, जो कि इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो अब मैं बात करने वाला हूँ उसका रिस्पॉन्स कैसे करें, ये गलत है सही है। तो दोस्तों सिंपल सा बात है कि जिसने भी आपको लोन ऐप्स मतलब कि सही ढंग में दिया है, वो कंपनी अगर रजिस्टर्ड है तो बिल्कुल वो आपको लीगल नोटिस सर्च कर सकती है।
आपने पूरा टर्म एंड कंडीशंस देखी थी, उसके अकॉर्डिंग अगर आपने उस पर एक्सेप्ट करा था तो वो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि अब इसका रिस्पॉन्स आपको कैसे करना है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको एक जेन्युइन तरीका बताने वाला हूँ। वो ये सारी जो बात कर रहा हूँ मैं एक रजिस्टर्ड NBFC कंपनीज को लेके बात कर रहा हूँ। इसमें आपको रिस्पॉन्स कैसे करना है, सबसे पहला जो तरीका है उसके अगर आप नीचे जाओगे नोटिस में तो एक हेल्पलाइन कंपनी का पर्टिकुलर, जिस कंपनी से आपने लोन लिया था उसका पर्टिकुलर एक नंबर लिखा है। कोई भी डिस्प्यूट के लिए, किसी भी सेटलमेंट करने के लिए आप उनसे बात करिए, अपना इश्यू बताइए, अपनी प्रॉब्लम बताइए। इन लोगों ने नोटिस इसीलिए भेजा जाता है इन लोग के थ्रू कि आखिर आप रिस्पॉन्स कर क्यों नहीं रहे हो। जी हाँ, जब आप मेल का रिस्पॉन्स नहीं करते हो, कॉल का रिस्पॉन्स नहीं करते हो, काफ़ी ज़्यादा समय हो जाता है, उसके बाद ये लीगल नोटिस सर्व कर सकते हैं। और इसमें ये मतलब कि एक नंबर होता है हेल्पलाइन नंबर, उनसे आपको उन पर कॉन्टैक्ट करना होता है, अपना इशू बताना होता है और अपना एक लोन अमाउंट बताना होता है। हम इतना पे कर सकते हैं या हम इतना सेटल, हमें लोन करना है, हमारे पास सिर्फ इतना अमाउंट ही है, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। पहला तो ये रास्ता है, क्लियर कर सकते हो। अगर आपके पास अभी पैसे नहीं है तो उनसे आप टाइम मांग लो। ठीक है, दूसरा जो है वो ये है कि आप किसी लॉयर से हेल्प लो, एसोसिएट से हेल्प लो। ऑनलाइन ऐसे लॉयर से हेल्प लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप अपने नज़दीकी में जा कर के किसी से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किसी एसोसिएट से हेल्प ले सकते हैं, बशर्ते वो आपका फ़ायदा ना उठाए। उससे ज़्यादा अच्छा मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप कंपनी से ही बात करिए, कंपनी से ही जितना उन्होंने क्रेडिट करा था उतना ही देने की कोशिश करिए, जो यहाँ पे कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड है। ठीक है, अब जैसे ट्रू बैलेंस जो कंपनी है, इनके जो है उन्होंने अपने लोन अमाउंट को पूरा ओवरऑल डबल कर दिया है, जो कि मेरे को गलत लग रहा है। तो आप जो है, मैंने बताया आपको, एक तो कंपनी की हेल्पलाइन नंबर होता है, उससे आपको बात करनी है। बात करना बहुत ही ज़रूरी है, आप पूरी चीज़ें इग्नोर नहीं कर सकते। कोई भी, अभी मैं रजिस्टर्ड कंपनी की बात कर रहा हूँ जो NBFC से है, जिसका लोन भी शायद आपकी सिविल में शो हो रहा हो, ऐसे केसेस में मैं बता रहा हूँ आपको इसको पूरी तरीके से इग्नोर नहीं करना है, आपको उनका रिस्पांस ज़रूर करना है। अगर आपको टाइम चाहिए, आपको टाइम ले लेना है। आपको मतलब कि अगर लोन अमाउंट ज़्यादा लग रहा है, पेनल्टी ज़्यादा लग रही है, तो उसको लेके भी आपको उस हेल्पलाइन नंबर में बात करनी है। अगर आप लीगली उनसे लड़ना चाहते हो, आपके साथ गलत करा है उस कंपनी ने, तो आपको एक एसोसिएट की हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको एक लॉयर की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, और ऑनलाइन नहीं दोस्तों, ऑफलाइन आपके जो नज़दीकी पास में यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, क्या जो है कोई ऐसी कंपनी लीगल नोटिस सर्व कर सकती है जो डायरेक्ट NBFC से रजिस्टर्ड नहीं है। तो दोस्तों बहुत जो लोन कंपनी वाले हैं वो एक कंपनी एक्ट का सहारा लेते हैं, 2013 का एक कुछ लूप होल टाइप का यूज़ करते हैं। हालांकि मैंने पढ़ा है ऐसा तो कुछ डायरेक्ट में होता नहीं है। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि 2013 कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी लोन दे सकती है डायरेक्टर्स को, या फिर डायरेक्टर्स जिसे चाहता है उसको दे सकती है, बशर्ते उस पर दो मतलब सब सेक्शन है कि वो खुद के कंपनी का डायरेक्टर या उसके रिलेटिव को नहीं दे सकती, या फिर उसकी कंपनी की जो होल्डिंग्स है ऐसी दूसरी कंपनी को नहीं दे सकती, लेकिन मतलब कि किसी दूसरे कंपनी के डायरेक्टर्स को दे सकते हैं और उनके मेंबर्स को दे सकते हैं, लोगों मतलब दे सकते हैं। तो कोई ना कोई लूप होल एक तरीके से यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद जो है लोग लूप होल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक सही एसोसिएट से हेल्प लेनी है, सही जानकार से हेल्प लेनी है कि हम इस पे क्या कर सकते हैं, क्या कोई ऐसा कर सकता है। उसके बाद आपको जो है जितना, अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो आपको जितना अमाउंट उन्होंने क्रेडिट करा हो उतना ही पे करने के लिए आप डिमांड कर सकते हो उनसे, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आपके साथ हैरासमेंट हुई है तो उसके लिए एक अलग से आपको केस लगाना होगा, कंपनी पे अलग प्रोसीजर अपनाना होगा, या फिर आप एसोसिएट्स के थ्रू अगर हेल्प लोगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। बट मेरा जो ओपिनियन था इस पर मैंने आपको दे दिया है, बिल्कुल भी इनसे डरने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आपको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर करना होता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो लाइक कर दो। और रही बात जो 7 दिन वाली चाइनीज़ ऐप्स हैं, उनका तो कुछ नहीं होने वाला, कोई नोटिस नहीं देने वाले। मैं फिर से वही चीज़ आपको मैंने बता दिया है।
ठीक है। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है आपको कि आप डर रहे हो चाइनीज़ ऐप से, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन आपको पूरी तरीके से जो है अलर्ट भी रहना है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से हम सारी चीज़ों को इग्नोर भी कर दें, ठीक है। तो फ्यूचर में आपको शायद मतलब फिर प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता मैं। आप ऐसे नोटिस का रिस्पॉन्स ज़रूर करें, कंपनी से ज़रूर बात करें, ठीक है। जिसने भी लिया है तो उसको कभी न कभी देना तो होता है, भले वो उतना ही दे, लेकिन अगर गलत हुआ है तो वो उसके लिए एक अलग प्रोसीजर आपको आप अलग वे से उनको लड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। हालांकि इस पर डायरेक्ट आरबीआई कोई गाइडलाइन पहले थी नहीं, जिसके बाद शायद कंपनी लूप होल का यूज़ कर रही थी। अगर अभी कोई गाइडलाइन आ जाती है तो वो ज़्यादा बेटर होगा, लोग समझ पाएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। अब ये लोग जिस भी यूज़ कर रहे हैं जिसका भी, तो उसमें तो अभी कोई गाइडलाइन नहीं थी। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर आया तो वीडियो को लाइक करो, लोगों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको पसंद आया हो तो।